हाय दोस्तों, नमस्कार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको ये ऑक्सफोर्ड का मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे मैं आपको एग्जाम में प्रश्न करवाने चल रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका क्या है, वृहद ग्लेशियर है। वृहद ग्लेशियर है, ये आपका गिलगित है। ये आपका छोटा तुलुंगा ग्लेशियर है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये आपका विस्टेलिंग सार है। उसके बाद ये आपका स्राकी ग्लेशियर है। ये पुनमा ग्लेशियर है। उसके बाद ये देखिए आपका काराकोरम श्रेणी है। ये काराकोरम श्रेणी है, पूछा जाता नहीं लेकिन काराकोरम श्रेणी है। फिर आपका ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख के बाद जास्कर है। जास्कर के बाद पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद धौलावीर। ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे में, एनटीपीसी में पूछा गया था निम्नलिखित इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीर क्रम में सही हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, काराकोरम। देखिए, सबसे पहले जब आप छोटा से ज्ञान तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका का आता है। का के बाद फिर आपका क्या आता है, का आएगा, ला आएगा। फिर आपका क्या हो जाता है, ला के बाद यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जा आएगा। जा वाला थोड़ा सा आपको कंठस्थ करना है। जा के बाद फिर आपका पा आता है। पा के बाद फिर आपका ये धा वाला आ जाता है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद धौलावीरा, ये आपका हो जाता है। ये श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणियों से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इसको आपको पूरा का पूरा कराऊँ। काराकोरम की श्रेणी, लद्दाख की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी, पीर पंजाल की श्रेणी, उसके बाद ये आपका धौलाधर पर्वत हो गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित पीर पंजाल की चोटी कौन से, पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है, चोरबाड़ दर्रा। पीर पंजाल में चोरबाड़ दर्रा है। उसके बाद ये देखिए आपका ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को और किन नाम से जाना जाता है, सफ़ेद पानी। सियाचिन ग्लेशियर को अन्य नाम है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। यह है आपका काराकोरम। काराकोरम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कृष्णागिरी। काराकोरम को अन्य नाम है कृष्णागिरी। उसके बाद ये देखिए आपका है दपांग सा मैदान। यहीं पे आपका एक पाया जाता है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, पैंगोंग झील है, जो कहाँ है, अब लद्दाख में। पहले तो दक्षिण जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब क्या हो गया है, लद्दाख हो गया। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, पैंगोंग झील है। लिंगिटोंग का मैदान है, लद्दाख का पठार है। ये देखिए आपका पैंगोंग झील, ये है, यही है पैंगोंग झील। ये पैंगोंग झील वो है, मैंने तो उसको वो कर दिया था, लेकिन ये आपका पैंगोंग झील है यहीं। ये देखिए आपका लेह है। लेह सिंधु नदी के किस तट पे है, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पे है। तो लेह जो है आपका सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ये देखिए आपका तसो मोरियर झील है, तसो मोरियर झील है। उसके बाद ये लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति है आपका, हिमालय है। शिवालिक, शिवालिक की ये देखिए, शिवालिक की पूछ रहा है चौड़ाई कितनी, शिवालिक की चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर है। ये आपका देखिए पूछा गया था, एनटीपीसी में प्रश्न पूछा था कि शिवालिक पर्वत की चौड़ाई कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर है। फिर ये आपका आ जाता है हिमालय पर्वतमाला, देखिए ये आ गया। उसके बाद इधर आपके यहाँ मसूरी पर्वत हो गया, जहाँ देहरादून है। ये आपका शिमला है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ये मिलन ग्लेशियर है। ये पिंडारी ग्लेशियर है। उत्तराखंड ये कुमायूं है। उसके बाद ये देखिए आपका ना शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद ये अल्मोड़ा है। यहाँ से ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका ये काली नदी है, ये पिंडारी है, ये रामगंगा है। रामगंगा यहीं पे आपका क्या पड़ता है, यहीं पे आपका उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट को रामगंगा जो है बीच से चीरते हुए आती है। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से जिम कॉर्बेट को बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है, रामगंगा नदी जाती है। फिर ये आपका हो जाता है विश्व दोआब, दोआब क्षेत्र हो जाता है। ये आपका सतलज हो जाता है, पंजाब हो जाता है, मालवा क्षेत्र हो जाता है। फिर ये देखिए आपकी पंच नदियाँ हो जाती है। पंच नदियाँ में आपका क्या हो जाता है, सिंधु हो जाती है, झेलम हो जाती है, चेनाब हो जाती है, रावी होती है, व्यास होती है, सतलज हो जाती है। सिंधु सबसे पहले, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आपकी पंच नदियाँ हो जाती है, सिंध की पंच नदियाँ हो जाती हैं। फिर ये आपका हरियाणा क्षेत्र आ जाता है। ये आपका इधर राजस्थान है, इधर भिवानी है, ये दिल्ली है। उसके बाद दिल्ली में किस नदी के किनारे है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद रोहिलखंड का मैदान है। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड हो गया। इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। इधर आपका ये देखिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ये देखिए पंजाब है। यहीं पे आपका क्या है, ये वाला इलाका आपका पड़ जाता है, हरियाणा पड़ जाता है। फिर ये देखिए इसकी ये तो हो गया इसकी पर्वत श्रेणियाँ। ये हो गया हम आपको
इसकी भौगोलिक अब छोटा सा भौगोलिक स्थिति के बारे में हम इसको बताते हैं। देखिए आपका गिलगिट हो गया, ये यहाँ की सारी एक स्थान है, ये शिमांग में है, इसमिंग है। उर्मिला दर्रा, उर्मिला दर्रा आपका कहाँ है? लद्दाख में। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। पुंगा घाटी आपका लद्दाख में, उर्मिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद चौंग टोंग का पठार, ये एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। टोंग चौंग का पठार कहाँ है? लद्दाख में है। ये देखिए लद्दाख है आपका। ये देखिए कारगिल है। उसके बाद सिंधु, ये आपको बताया हमने, सिंधु नदी के दाएं तट पे है। उसके बाद ये थी संगम सिंधु और जास्कर का संगम कहाँ है? संगम सिनिक नींबू घाटी में। सिनुक नींबू घाटी में आपका जास्कर और सिंधु, इन दोनों का क्या होता है? संगम होता है। पैंगोंग झील आपको बताया, ये देखिए लिखा हुआ ना CB22 में। तो ये किसकी सीमा किससे लगती है? पैंगोंगसो झील की सीमा लगती है चीन से और भारत की सीमा लगती है। पैंगोंगसो झील की सीमा चीन और भारत से लगती है। CBT2 में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद फिर ये देखिए आपका ये कौन सा राज्य है? ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? अंचार झील है। ये देखिए PCS 2015 में पूछा गया था। अंचार झील कहाँ स्थित है? अंचार झील आपका जम्मू कश्मीर में। फिर ये आपका पुलवामा हो गया, ये श्रीनगर हो गया, दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुलमर्ग हो गया, उलर झील हो गया, झेलम हो गई, किशनगंगा हो गई आपका, ये चिनाब हो गई। उसके बाद ये तवी हो गई। फिर ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, लाहौल स्पीति हो गया, सतलज है, गोविंद है, धौलाधर है, चेनाब है, रावी है, चेनाब है, डलहौजी है। डलहौजी स्थान कहाँ है आपका? डलहौजी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आपकी मंडी है। मंडी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। उसके बाद फिर ये आपका पंजाब होता है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। उसके बाद ये आपका हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद ये देखिए अमृतसर आपका है, ये होशियारपुर है, गुरदासपुर है, ये भटिंडा है। फिर ये आपका हो गया बड़खल झील। ये पूछा जाता है कि बड़खल झील निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? बड़खल झील आपका हरियाणा में स्थित है। उसके बाद ये देखिए दिल्ली से किसकी सीमा लगती है? इधर आपकी हरियाणा की लगती है और इधर उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से सिर्फ 2 राज्यों की सीमा लगती है, किसकी? हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड में देखिए लौंग घाटी है, सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये देखिए आपकी भागीरथी है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। उसके बाद नंदा देवी, ये है पिंडारी नदी है, अलकनंदा है, देहरादून है, मसूरी है। ये देखिए आपका है गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल के आती हैं, तो उसे कौन सा स्थान बोलते हैं? देवप्रयाग। उसके बाद फिर आपका ये हरिद्वार पड़ जाता है, ये ऋषिकेश है, ये रुड़की है, रामगंगा। ये देखिए आपका दिया है ना जिम कार्बेट, ये देखिए किसके लिए है? चीते के लिए है। तो ये आपका रामगंगा इससे बीच से होकर के जाती है। उसके बाद फिर ये आपका रामगंगा हो गया, ये शारदा हो गया, हरदोई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको जम्मू कश्मीर के और क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इसकी मैं कुछ जानकारी आपको बताया। फिर आगे चल के ऐसे ऐसे मैं अपना वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा कंटेंट कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।